हेलो बच्चों, आइए क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है जेईई मेंस 2025 का 3 अप्रैल शिफ्ट 2 का, जिसमें कह रहा है कि 2 cells of EMF 1 volt and 2 volt and internal resistances 2 ohm and 1 ohm respectively are connected in series with an external resistance of 6 ohm. The total current in the circuit is 1 I1. Now the same 2 cells in parallel configuration are connected to same external resistances. In this case, the total current drawn is I2. The value of I1 is 2, I2 is x/3. ठीक है, कह रहा है 2 सेल्स हैं, एक का EMF है E1 और उसकी वैल्यू है 1 वोल्ट, एक का EMF है E2 और उसकी वैल्यू है 2 वोल्ट, एक का रेसिस्टेंस इंटरनल रेसिस्टेंस दिया है 2 ओम और दूसरे का इंटरनल रेसिस्टेंस दिया है 1 ओम और एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस की वैल्यू दी है 6 ओम। इन्हें आपस में कनेक्ट करना है। पहले कह रहा है कि जब सीरीज कम्बिनेशन में जोड़ते हैं यानी श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उनमें से नेट करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1। श्रेणी क्रम का मतलब कि मान लीजिए ये आपका सेल है, ठीक, इसको जोड़े सीरीज में, पहले सेल के साथ फिर दूसरे सेल के साथ। किसी सेल का स्टैंडर्ड, किसी ऐसे सेल का जिसके पास EMF हो और इंटरनल रेसिस्टेंस हो, उसका सर्किट सिंबल होता है इस तरीके से, हम इसको घेर देते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, आगे के सवालों में या आगे बोर्ड में आपके काम आएगा। अब देखिए, इनको हम जब सीरीज में जोड़ते हैं तो ये कुछ करंट फ्लो करेगा। मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा है कितना, I1। तो I1 कैसे निकालेंगे? सीरीज कम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, हमारा इंटरनल रेसिस्टेंस हो जाएगा R1 + R2। हम लोग को ये फार्मूला क्लास की बुक्स में मिल जाएगा, फिर मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको पूरा डिटेल समझा दूंगा। R1 और R2 तो 2 + 1 यानी कि 3 ओम। सो टोटल रेसिस्ट और टोटल इंड्यूस इक्विवेलेंट EMF की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 + 2 यानी कि 3 वोल्ट। सो हमारा करंट इन सीरीज कम्बिनेशन हो गया I1 और इसकी वैल्यू आएगी E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई कैपिटल R यानी एक्सटर्नल रेसिस्टेंस प्लस स्मॉल r का इक्विवेलेंट, जो हो गया 3 डिवाइडेड बाई 6 + 3 यानी कि 3/9, जो हो जाता है 1/3, यानी I1 आया 1/3 एम्पियर। ठीक, यानी I1 कितना आया, I1 आया 1/3 एम्पियर। अब अगर हम इसको पैरेलल कम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो देखिए क्या होता है। अगर हम इनको पैरेलल कम्बिनेशन में जोड़ दें तो हम लोग जानते हैं कि पैरेलल कम्बिनेशन में 2 सेल्स को कैसे जोड़ेंगे, दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल्स को एक पॉइंट पर और दोनों के नेगेटिव टर्मिनल्स पर को एक पॉइंट पर जोड़ेंगे। ठीक, तो ये दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल एक पॉइंट पे जुड़ गया है और दोनों का नेगेटिव टर्मिनल एक पॉइंट पे। दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल से हम एक्सटर्नल रेसिस्टेंस और नेगेटिव टर्मिनल तक के बीच में जोड़ देंगे, यानी ये हो गया एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, ये हो गया E1 R1, E2 और R2। पैरेलल कम्बिनेशन में ध्यान रखिए कि पैरेलल कम्बिनेशन में 1/ इंटरनल रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट होता है 1/R1 + 1/R2 और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का होता है E इक्विवेलेंट, EMF के लिए E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई स्मॉल r इक्विवेलेंट यानी इंटरनल रेसिस्टेंस का, इज इक्वल टू E1/R1 + E2/R2। अब चेक करिए कि E1, E2, R1, R2 क्या था। तो हमारे पास पीछे है, E1 की वैल्यू है 1 वोल्ट और R1 की वैल्यू है 2 वोल्ट, E2 की वैल्यू है 2 वोल्ट और R2 की वैल्यू है 1 ओम। ठीक है, तो 1/2 2/1, 1/2 और 2/1, तो हो गया E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू स्मॉल r इक्विवेलेंट इंटू 1/2 + 2/1, जो हो जाता है 2 and 1/2 यानी 5/2। अब अगर हम अपना इंटरनल रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालें तो वो हो जाएगा
यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए 1 बाई कलर इंटरनल रेसिस्टेंस 1 बाई, एक का है 1 ओम एक का है 2 ओम, तो 1/2 + 1 यानी कि कितना हो गया 3/2, जिसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा 2/3। तो हमारा स्मॉल आर इक्विवेलेंट कितना है 2/3। सो ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5/2 इंटू 2/3, जो कट के हो गया 5/3। ई इक्विवेलेंट कितना आया 5/3। अब देखिए पैरेलल कम्बिनेशन में करंट का फॉर्मूला I2 इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्विवेलेंट। ई इक्विवेलेंट है 5/3, कैपिटल आर की वैल्यू है 6 प्लस स्मॉल आर इक्विवेलेंट की वैल्यू है 2/3। 2/3 हो गया 5/3 डिवाइडेड बाई 20/3, 3 कैंसिल, तो 5/20 यानी 1/4। तो हमारा I2 कितना आया, I2 आया 1/4। हमारा I1 कितना आया था चेक करते हैं। तो I1 आया था पिछले स्लाइड में, I1 हमारा आया था कितना 3/9, दैट मीन्स इक्वल्स टू I1 हमारा कितना आया था 3/9 यानी 1/3। तो I1/I2 का रेशियो क्या हो जाएगा, I1 और I2 का रेशियो 1/3 डिवाइडेड बाई 1/4, 1/3 डिवाइडेड बाई 1/4, जो हो जाएगा 4/3। कितना हुआ 4/3, और इसकी वैल्यू है x/3 के, तो हमारा x इक्वल टू कितना आया 4 आया, x इक्वल टू 4 आया। ठीक है, तो हमारा x की जगह कितना रखाएंगे 4 आंसर। ठीक है, थैंक यू।